हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सभी तरह के क्वेश्चन हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको कराएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं 2 साल के लिए कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा। तो उसके लिए आपने देखो क्या करना है, ऐसे याद रखना है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन। अब अगर 2 वर्ष का निकालना है तो 2 वर्ष का कैसे निकालेंगे। ये पहले वर्ष का हो गया, ये दूसरे वर्ष का हो गया और ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ये पहले वर्ष का ए है तो दूसरे वर्ष का भी ए होगा और जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज बी। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये टोटल हो जाएगा यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2a प्लस बी। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ ये होगा, इनकी सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ होगा 2a। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस की मैं बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा b, जो कि ये है। तो ये याद रखना है आपने। इसी से आपके 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन निकलेंगे, चाहे वो दर वाले क्वेश्चन है, चाहे वो अंतर वाले क्वेश्चन है, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सभी क्वेश्चन इसी से निकलेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज और ये साधारण ब्याज के ऊपर ब्याज। ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन है जैसे कि आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन सामने। 1000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब 1000 रुपए का निकालना है। देखो 1000 रुपए का निकालना है तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, इसके ऊपर ये साधारण ब्याज पहले वर्ष का और ये दूसरे वर्ष का और ये ब्याज के ऊपर ब्याज। अब रेट कितनी है 10%, जो कि रेट है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। 1000 का 10% निकालोगे तो कितना आ गया 100। इनकी पहले वर्ष का जो ब्याज है वो 100 है, दूसरे वर्ष का भी 100 होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज हमेशा बराबर होती है जब रेट बराबर हो, तो ये भी 100 होगा। अब जो 100 रुपया है इस पर भी दर 10% से ब्याज लगेगा तो ये कितना आ जाएगा 10। ओके, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये आ जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 10, जो कि कितना हो जाएगा 210। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया। एक दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। कैसे, देखो जो रेट है वो रेट कितनी दी हमसे 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। इनकी 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब है कि 10 रुपए पर 1 ब्याज लगेगा, तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि 10 पर 1 ब्याज तो कितना हो गया 11 और 10 से फिर 11। ओके, अगर 100 रुपए हैं तो कितने हो जाएंगे 121 रुपए हो जाएंगे। लेकिन ऐसे से हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकलेगा। अगर हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो मिश्र धन से फिर ये माइनस करना पड़ेगा। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना दिया हमसे 100 नहीं दिया, वो कितना दिया है 1000, जो कि कितना गुना है 10 गुना। तो 10 गुना यहां पर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1210 रुपए। अब अगर इसमें से हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, इनकी मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा कितना 210 रुपए। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3600 रुपए का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 16 सही 2/3% है। ओके, क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। तो क्या करेंगे, हमसे अमाउंट कितना दिया है
3600 रुपए। रेट कितनी दी है, मैं यहां पर लिख देता हूं, रेट कितनी है 16 सही 2/3%, जो कि क्या होती है 1/6 होती है, आपको पता होना चाहिए 1/6। अब निकालो, अब इसका 1/6 निकालेंगे, यानी कि 16 से 2/3% निकालेंगे तो ये कितना आ गया 600 रुपए। ऐसे ही इसका निकालेंगे, ये आ गया कितना 600 रुपए। अब 600 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आ गया 100 रुपए। अगर हमसे चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो कितना हो जाएगा 600, 600 1200 और 100 1300, आंसर आ गया 1300। अगर हमसे यहां पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस पूछा होता, वो कितना होता, वो होता 100 रुपए। साधारण ब्याज कितना है 1200 रुपए और चक्रवर्ती ब्याज कितना है 1300 रुपए। अगर हमने यहाँ पर मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, आपको पता होना चाहिए 12 इनके रेट कितनी है 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6, यानी कि 6 पर एक ब्याज यानी कि 7। फिर अगले साल फिर ऐसे 2 साल है ना, तो 6 से 7 और फिर 6 से 7, तो ये कितना हो जाएगा, अगर 36 रुपए हैं तो कितने हो जाएंगे 49 रुपए हो जाएंगे। लेकिन 36 रुपए नहीं है, रुपए कितने हैं, रुपए कितने हैं 3600, 100 के गुना करेंगे तो हमारा मिश्रधन कितना आ जाएगा 4900 रुपए आ जाएगा, 4900 रुपए आ जाएगा। अब हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1300 रुपए आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,800 रुपए का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। तो अमाउंट कितना दिया है 12,800। अब 2 वर्ष का निकालना है तो 2 वर्ष के लिए मैंने ये बना दिया, ये बना दिया। अब रेट कितनी दी है हमें, हमसे रेट दी है 12.5%। अगर आप इसको सोल्व करोगे 12 दूनी 24 और 1 25/2, अब आउट ऑफ 100 में से 100 में से तो फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये आएगा 1/8, 1/8। अब इसका आप 12.5% निकालोगे यानी कि 1/8 निकालोगे तो ये कितना आएगा, 12 का 12 6 और ये आगे 1600, ठीक है। यानी कि इसका 12.5% 1600 हो गया और ये भी 1600 हो गया। अब फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा 1/8, ये निकालेंगे तो ये कितना आ गया 200 रुपए। तो हम चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600, 1600 3200 और 200 कितना हो गया 3400। ये आंसर आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 3400। अगर हमने यहां पर मिश्रधन निकालना है तो फिर वही बेस्ट तरीका है, 1/8 यानी कि 8 से 9 और फिर 8 से 9 2 वर्ष के लिए 88 64 और 99 81। लेकिन अगर 64 रुपए होते, 64 रुपए होते तो कितने हो जाते 81 रुपए हो जाते, लेकिन वास्तव में कितने हैं 12,800। अब ये 12,800 है तो कितना गुना है 64 दूनी 128 यानी कि 200 गुना है। तो 200 गुना आप इसको कर दीजिए तो मिश्रधन आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 2 × 2 2 × 16 और ये 2 0 यानी कि 16,200 रुपए, 16,200 रुपए। अगर हमने चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो आप इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,400 रुपए। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75,000 रुपए का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज
आपके सामने क्वेश्चन है, इनकी 75,000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा यदि ब्याज की वार्षिक दर 20% हो। अंतर निकालना है, डिफरेंस। तो क्या करेंगे, देखो ये 75,000 रुपए हो गए, यहां पर ये मूलधन हो गया। अब पहले वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और इसके ब्याज के ऊपर ब्याज। अब रेट कितनी दी है हमसे, रेट दी है 20%, जो कि क्या होती है 1/5 होती है। 20/100, 20×100 1/5 आ गई। अब मैं इसका 20% निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको काटेंगे 15×5 75, यानी कि 15,000 रुपए। अब यहां पर 15 है तो यहां पर भी 15 होंगे, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर होते प्रत्येक ईयर के जब रेट और समय बराबर हो। ओके, अब इसका फिर मैंने 20% निकाला तो ये कितना आ गया, 3,000 रुपए। अब हमसे क्या पूछा, चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ही तो पूछा, तो अंतर हो जाएगा ये। बस समझ में आई, तो आंसर आ गया हमारा 3,000 रुपए। इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। कैसे, देखो आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा कि पहले वर्ष का 20%, फिर दूसरे वर्ष का 20%, और जो पहला वर्ष था उस पर भी तो 20% लगेगा, यानी कि 20 का 20%, एक परसेंटेज यहां पर और एक यहां पर। अगर हम इसको पूरे की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज, और अगर सिर्फ इसकी बात करें तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज, और अगर सिर्फ इसकी बात करें तो ये हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इसी से करते हैं, मैं इसको उठा लेता हूं, ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे, 2 दूनी 4, यानी कि 4%। अब 4% का मतलब क्या हुआ, 4/100, यानी कि 100 रुपए पर 4 रुपए का अंतर आएगा। 100 रुपए पर 4 रुपए का अंतर आएगा, लेकिन 100 रुपए नहीं है, रुपए कितने हैं, 75,000। 75,000 तो कितने की गुना, 750 की गुना। 750 की गुना करनी पड़ेगी यहां पर, तो 750 की गुना हम यहां पर कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 750 की गुना 4 में करेंगे, 75 चौका 300 और 1 0 और, तो आंसर आ गया कितना, 3,000। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं एक छोटी सी वीडियो आपको अच्छे समझ में आई होंगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू।